किसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल में एक शेर भी था। शेर ने लोमड़ी को अपना सहायक बनाया हुआ था। अपने शिकार में से वह थोड़ा सा हिस्सा लोमड़ी को भी दे दिया करता था। एक दिन शेर का मुकाबला हाथी से हो गया। हाथी ने बहुत बुरे तरीके से शेर को घुमाया और बहुत दूर फेंक दिया। शेर को बहुत सी चोटें आई, जिससे वह शिकार करने के काबिल नहीं रहा। भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर के साथ लोमड़ी भी भूखी ही रह गई। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा कि तुम बहुत चतुर हो, क्यों न तुम किसी जानवर को अपने साथ यहाँ तक ले आती। यहाँ लाने के बाद मैं उसे मार गिराऊंगा और हमारे भोजन का इंतजाम हो जाएगा। लोमड़ी ने कहा, ठीक है। लोमड़ी जंगल में किसी मूर्ख जानवर को ढूंढने चल पड़ी। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मूर्ख गधा चरता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, इसी को पटाना चाहिए। वह गधे के पास गई और उसको लालच देते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई हरी घास चरने को नहीं है। आप लोग कितने कमजोर हैं। गधे को पहली बार किसी ने इतने मीठे शब्दों में बोला था। तो गधे ने जवाब दिया, लोमड़ी बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरा मालिक जरूरत से ज्यादा बोझ मेरे ऊपर लादता है और पेट भरकर खाना भी नहीं देता। लोमड़ी ने उसके साथ सहमति जताते हुए कहा कि क्यों ना तुम मेरे साथ जंगल में चलो, वहां तो बहुत सारी हरी घास है। इस पर गधे ने कहा, वहां जंगल में बहुत सारे शिकारी जानवर भी हैं। यह सुनते ही लोमड़ी सावधान हो गई और बोली, तुम्हें किसी भी जंगली जानवर से डरने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो, मुझे यहाँ जंगल के राजा शेर ने भेजा है। शेर चाहता है कि आदमी के सताए हुए सभी जानवरों को जंगल में शरण दी जाए। उन्होंने तो तुम्हें मंत्री बनाने का भी फैसला किया है। इस बात को सुनकर गधा बहुत खुश हुआ और लोमड़ी के साथ जंगल को चल दिया। बहुत दिनों से भूखा होने पर जैसे ही गधा शेर के सामने गया, शेर उस पर कूद पड़ा। गधा डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। बेचारा शेर फिर भूखा रह गया। लोमड़ी ने कहा, आपने इतनी जल्दी क्यों हमला कर दिया? आपको अपने नजदीक तो आने देना था। कोई बात नहीं, मैं गधे को दोबारा यहाँ ले आती हूँ, आप चिंता मत करें। यह कहते हुए लोमड़ी गधे के पीछे भागी। शेर ने एक लंबी सांस ली और सोचने लगा, गधा दोबारा यहाँ क्यों आएगा? जैसे ही लोमड़ी गधे के पास पहुंची, उसने गधे को विश्वास दिलाते हुए कहा, जंगल का राजा शेर तुम्हारे स्वागत के लिए आगे आया और तुम वहां से भाग खड़े हुए। मुझे यह बताओ, अगर राजा ने तुम्हें मारना ही होता तो क्या तुम अपने प्राणों को बचा पाते? राजा तुम्हें एक ही पंजे में खत्म कर सकता था। अब आओ, तुम्हारे पास एक मौका है मंत्री बनने का। राजा तुम्हें मंत्री बना देंगे। यह सुनते ही गधा फिर शेर के पास जाने को तैयार हो गया। इस बार शेर ने गधे को बहुत नजदीक आने दिया। नजदीक आने पर शेर ने एक पंजा मारा और गधा मर गया। इसके बाद शेर ने लोमड़ी से कहा, यहाँ बैठकर इसकी रखवाली करो, तब तक मैं नहा के आता हूँ। नहाकर इसे खाएंगे। लोमड़ी बहुत भूखी थी। उसने चुप करके गधे का दिमाग निकाला और खा गई। कुछ देर बाद शेर नहा के आया। उसने देखा कि गधे का दिमाग गायब है। उसने गुस्से में आकर लोमड़ी से कहा, मुझे इस गधे का दिमाग दिखाई नहीं दे रहा है, यह कहाँ गया? लोमड़ी ने चतुराई से कहा, राजा जी, अगर इस गधे के पास दिमाग होता तो क्या यह मरने के लिए हमारे पास आता? इस गधे के पास तो दिमाग ही नहीं था।